नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर निषाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्यापम द्वारा कंडक्ट कराया गया वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के संदर्भ में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर 2021 के गणित एवं साइंस के प्रश्नों को फटाफट सॉल्व करेंगे, जो अभी आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हर प्रकार से हेल्पफुल हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। ABCD में चतुर्भुज में कोण A बराबर 1/2, कोण B बराबर कोण C प्लस 12 डिग्री है तथा कोण C बराबर 2 कोण D हो तो कोण A प्लस कोण D का मान हमको ज्ञात करना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। फटाफट एक नज़र में देखते जाएंगे। 102 देखते हैं। संलग्न चित्र में 3 वृत्त जिसके केंद्र क्रमशः ABC है, प्रत्येक एक दूसरे को क्रमशः PQR इस पर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। यदि AB का मान, इसमें कैलकुलेशन दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है, BC का मान 7 सेंटीमीटर है तथा CA का मान 6 सेंटीमीटर है, तो केंद्र A और A वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो इसमें त्रिज्या पूछा गया है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 में कहता है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो जल में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो इसमें पूछा गया है जल में प्रकाश का वेग। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2.25 × 10⁸ मीटर सेकंड -1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 104। 40 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 10 घंटे चल रहे हैं और यदि विद्युत खपत की दर कितना 4 रुपये प्रति यूनिट है, तो 30 दिन युक्त माह के लिए विद्युत देय की राशि कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 192.00 है। 105। कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? 3 सेम है, 1 डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, साइटोकाइनिन। ठीक है, जो कि कोशिका विभाजन में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। STP पर ऑक्सीजन गैस का प्रमाणिक मोलर आयतन 22.4 लीटर मोल -1 है, तो उसका STP पर ऑक्सीजन का घनत्व क्या हो गया है? पहले हम समझ लेते हैं कि STP क्या है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एक निश्चित मान होता है जिसको ही स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.429 GL-1। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। यदि 2 बराबर x + 1/1 + 1/1 + 1 4 हो तो x का मान क्या होगा? तो इसमें x का मान पूछा गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13/9। 108 देखते हैं। 2 संख्याओं का मसा मतलब महत्तम समापवर्तक 6 है, इनमें से कौन सा उसका लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50। 109 देखते हैं। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 14 है, तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 8। 110। यदि चाल 4 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में यदि कन्वर्ट किया जाए, बदल दिया जाए, तो उसका मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 15 सही 3/5। 111। यदि 3x बराबर 4y है, तो बड़े कोष्टक 8y/x -1 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 5। k का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय 2x + y = 4, फिर kx + 3y = 15 का कोई हल नहीं होगा, तो इसमें हल नहीं होगा, इसको हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। 113 में देखते हैं। एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। और यदि उसके अंश में 3 क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तथा हर में 4 घटा दिया जाए तो 2 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 7/9। 114। ABC की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि A तथा B की औसत आयु 19 हो तो
सी की आयु कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी 22 वर्ष। 115 किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर कितना 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों मिलाकर 30% की छूट देता है, तो पैंट पर दी गई छूट कितने प्रतिशत होगी? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25%। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम क्या करता है? तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ऐड करेंगे, ऑप्शन सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 सही 1/9%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, यदि कोण ए बी ओ इक्वल कितना 100 डिग्री तथा कोण ओ सी डी इक्वल हो जाएगा 115 डिग्री, तो बी ओ सी का क्या करना है? हमको मान ज्ञात करना है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 डिग्री। 118 किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः ए बी सी है, तो यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, तो त्रिभुज में कौन सा है? कौन सा इन चारों त्रिभुज में कौन सा ये फार्मूला ऐड होगा, इसको पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है 119 देखते हैं। एक वस्तु को दो समतल दर्पण के मध्य रखा गया है, यदि दोनों समतल दर्पण के मध्य कोण कितना 45 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? कितने प्रतिबिंब कितने इमेजेस बनेंगे, इसको पूछा गया है, तो कितना बने जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट देखते हैं 120। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उसके हिसाब से हमको क्या करना है? सही और गलत के क्या करना है? पहचान करना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं क्या हो जाएगा सी। तो और ए में क्या दिया हुआ है? उच्च घनत्व पॉलीथीन का गलनांक क्या है? उच्च होता है, बिल्कुल सही। और सी पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी भी बोलते हैं दोस्तों, ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? अच्छा चालक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 121 में। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सुमेलिखित करना है, ठीक है। सुमेलिखित मतलब मैच द कॉलम के समान क्या करना है? जोड़ी मिलान करना है। तो पहला ए का क्या हो जाएगा? बेकिंग पाउडर, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर 3 सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। दूसरा है बी स्थायी कठोरता, इसका हो जाएगा पहला कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्या होता है? क्लोराइड होगा दोस्तों। फिर हो जाएगा सी ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इसका सूत्र होता है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्राप्य क्लोरीन। और हो जाएगा डी क्लिंकर, क्लिंकर क्या होता है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर 4 सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट का क्या होता है? मिश्रण, जिससे सीमेंट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है 5 ई का हो जाएगा लाल कांच का, सही उत्तर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सुमेलिखित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। क्वेश्चन है बस की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी है, तो क्वेश्चन नंबर 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 140 मीटर। 124 देखते हैं। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन पर एक ही दिशा में क्रमशः कितना 42 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या कर रहा है? चल रहा है। तेज गति वाले रेलगाड़ी धीमी गति वाले रेलगाड़ी को 54 सेकंड से पार करती है, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी 150 मीटर। फिर 125 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। 126 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.513। फिर क्वेश्चन नंबर 127 में देखते हैं 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत होगी, तो ऑप्शन नंबर डी 33 सही 1/3%। 128 क्वेश्चन
250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को कितने फलों का 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला ऐड करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25%। 129 देखते हैं, यदि एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार त्रिज्या दोनों को 100% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो शंकु का आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8 गुना। 130 देखते हैं, 1000 की धन राशि पर यदि कितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 2.50। 131 परागण में से निम्न में से किसकी विशेषता है। परागण आप लोगों को पता है दोस्तों फ्लावर में होता है, और ये किसकी विशेषता है, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, आवृत्ति बीजी पादप, जिसके बीच के चारों तरफ क्या हो, आवरण हो। जैसे एक बीजपत्री में धान है, गेहूं है, और द्विबीजपत्री में आपका क्या है, चना है, बहुत सारे और आ जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 132, मिथाइलेटेड स्पिरिट में क्या होता है, तो इसका सूत्र हमने दे दिया गया है। इसमें कितना परसेंट, 10% से 15% मिथेनॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। गैर नवीनीकरण जो कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसको गैर नवीनीकरण कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी जो दिया गया है वो नवीनीकरण स्रोत है, बी सी डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कोयला। 134 देखते हैं, निम्न में से मध्य इनमें से अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी, तो सबसे सर्वाधिक क्या हो जाएगा, 8 ग्राम H2। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, लगभग सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इस प्रकार से आएगा तो भी एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी 46। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है इनमें से, तो सबसे ज्यादा इनमें किसमें होती है, C6H6, जिसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, एक धातु के नाइट्राइड का सूत्र Mn है, उसके सल्फेट का सूत्र क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी M2, फिर कोष्टक में SO4 का थ्राइस। क्वेश्चन नंबर 138, 4 ओम प्रतिरोध के एक तार से यदि कितना 100 जूल प्रति सेकंड ऊष्मा क्या कर दिया जा रहा है, मुक्त होती रही है, तो तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखते हैं 139, 6 के प्रथम 13 गुणजों का योग है, बी 546। 140 देखते हैं, दो संख्याओं का योग 23 एवं गुणनफल 120 है, तो उन संख्याओं का निरपेक्ष अंतर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 7। 141 देखते हैं, यदि n 3 से विभाजित होने पर शेषफल 1 है, तो n स्क्वायर को 3 से विभाजित करने पर शेषफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1। 42 देखते हैं, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो कि पूर्ण वर्ग है तथा 6, 7, 8 प्रत्येक से क्या होता है, विभाजित होता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी 7056। 143, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है, यदि ए अपनी चाल दुगुनी कर दिया जाए तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लगेगा, तो ए की चाल कितनी होगी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 144, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो 1 सेकंड वो कितनी दूरी तय कर रही है, ऑप्शन नंबर बी 385 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 145 का हो जाएगा, विभाज्य पूछा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। 146, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और बढ़े हुए वेतन को कितना 20% कम करने पर रमेश को कितना प्रतिशत की हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर ए 4%। नंबर 147 देखते हैं दोस्तों, मशरूम जिसको हम फुटू भी बोलते हैं, कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर खाद्य कवक पूछा गया है, ध्यान में रखे रहना। तो खालिस्तान के प्रचुर स्रोत है, तो किसका प्रचुर स्रोत है, प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, यदि पेट अमाशय को
HCl भी कह सकते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न करे तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। 149 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक अवशोषण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नीला प्रकाश करता है दोस्तों। 150 देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त के प्रति 100 ml में उपस्थित ग्रामों में सामान्य हीमोग्लोबिन HB जिसको भी बोलते हैं की मात्रा होती है, कितनी प्रतिशत मात्रा में होती है? तो 14.5। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।